में पार्थिव पुष्पराग पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा गया है। पार्थिव शिवलिंग स्फटिक के शिवलिंग भी श्रेष्ठ बतलाए गए हैं, इसलिए स्फटिक के शिवलिंग का भी हम पूजन कर सकते हैं। जैसे भगवान हमारे घर में घर की शुद्धता के लिए मिट्टी के भी शिवलिंग बनावे, जो भी है पिंडी बना करके पार्थिव शिवलिंग की रचना करें, पंचामृत आदि के द्वारा उनका पूजन करें। इसलिए शिवलिंग का बड़ा भारी महत्व धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। हो लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधि हो शिव समान मोहि और न दूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। नारायण शिवलिंग का इतना बड़ा भारी महत्व। अब बोले महाराज ये कितने बड़े हो कितने छोटे हो शिवलिंग, छोटे बड़े का इसमें महत्व नहीं, महत्व है लेकिन 4 अंगुल का घर गृहस्थी वालों के लिए कहा गया है। यदि 4 अंगुल का भी शिवलिंग आपने बना लिया तो भी आपको आनंद प्रदान करेगा। उससे भी आधा हो तो भी चलेगा। अब अष्टमूर्ति का भी शिवलिंग के साथ में पूजन होना अनिवार्य कहा गया है। अष्टमूर्ति क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये 8 मूर्तियां कही गई हैं। इनका भी पूजन शिव पूजन के साथ में किया जाता है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये अष्टमूर्ति का पूजन साथ में शिव के साथ में होता है। और महाराज उसके साथ में सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति आदि इनका भी पूजन महादेव के पूजन में किया जाता है। जब हम महादेव का संपूर्ण पूजन कर लें फिर हमें उत्तराभिमुख होकर के भगवान रुद्र का ध्यान करते हुए अपनी पवित्रता के लिए रुद्र पूजन, उत्तर पूजन भी करना चाहिए। ये शिव जी का पूजन का महत्व है। शिव जी को आगे पूर्व में शिव जी को आगे बिठा लें, शक्ति को दक्षिण में शिव जी के बिठा लें। जैसे हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, माताएं बनाती हैं आप लोग, तो दक्षिण की तरफ माता पार्वती को विराजमान करना चाहिए, पूरब की तरफ भगवान शिव को विराजमान करना चाहिए और पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ कुबेर आदि को विराजमान करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला, भस्म आदि के द्वारा मृतिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा ले, और यदि भस्म नहीं है तो पानी का ही त्रिपुंड बना करके शिव पूजन में लगाना चाहिए। ऐसा यह पूजन का महत्व बतलाया गया है। हे मुनीश्वरों, भगवान के शिव के पूजन की महिमा के साथ में बेलपत्र का निवास, बेलपत्री भगवान शिव के लिए, शिव पूजन के लिए अनिवार्य कही गई। तीर्थों का जल में स्नान,
पृथ्वी को पवित्र करता है। जो मनुष्य बेलपत्र को गंध, अक्षत, इत्र आदि लगा करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाता है, भगवान उसकी संतान को सुखी रखते हैं, उस संतान की वृद्धि भी करते हैं। ऐसा बेलपत्री में चंदन, गंध, अक्षत, अष्टगंध लगा करके, इत्र लगा करके भोलेनाथ को चढ़ाने का महत्व लिंग का बतलाया गया है। नवीन पत्ते लेकर के भगवान को चढ़ावे, शिवलिंग का नवीन पत्ता चढ़ाने का भी महत्व बतलाया गया है। महाराज भक्ति पूर्वक शिव की पूजन करें और जब शिव पूजन करें तो एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। बोले उससे होगा क्या? बोले नारायण आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। विप्र पूजा, इस प्रकार बेलपत्री के द्वारा और अपनी निवृत्ति के लिए यह करना चाहिए। भगवान शिव की महिमा, शिव का नाम, विभूति। अब देखो 3 प्रकार की विभूति शिव महापुराण में कही गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब ये 3 विभूति क्या है? एक तो शिव जी का नाम ही विभूति है। यदि आपने शिव का नाम ले लिया, ओम नमः शिवाय कह दिया, एक विभूति आपको मिल गई। दूसरा रुद्राक्ष शिव की विभूति है, और तीसरी भस्म भगवान की विभूति है। ये तीनों विभूतियां त्रिवेणी के फल को समान प्रदान करने वाली हैं, जिसे जो ये अने शिव का नाम, शिव का रुद्राक्ष, शिव की भस्मी, इन तीनों को धारण करता है, वह दर्शन, उस व्यक्ति के दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। अने जो भगवान शिव की विभूति को, त्रिपुंड को धारण किए रहता है, रुद्राक्ष की माला पहने रहता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति के पाप भस्म हो जाते हैं, त्रिवेणी का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार निसंदेह विभूति नहीं, भगवान के अंग में रुद्राक्ष नहीं, शिव के मुख से शिव की वाणी, अधम, बड़े से बड़ा अधम, यदि ऐसे व्यक्ति को धारण किए हुए दर्शन कर लेवे तो उसका भी कल्याण होने वाला होता है। इसलिए त्रिपुंड धारयतेति त्रिपुंडाः, आदि ब्रह्मा, एक रेखा में ब्रह्मा, मध्य रेखा विष्णु और अधमो रेखा शिवा, तीसरी रेखा भगवान शिव की कही गई है। इसलिए 3 प्रकार के पुंड लगाए जाते हैं, जिसे हम त्रिपुंड कहते हैं। भस्म लगाने का भी महत्व बतलाया गया है। महाराज ऐसे भस्म लगाएं, भगवान का चिंतन करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 3 रेखा खींचते हुए त्रिपुंड धारण करें, जो भुक्ति और मुक्ति को देने वाली होती है। महाराज ऐसी शिव की भस्मी का महत्व बतलाया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आगे चलकर के भगवान शिव की भस्मी का महत्व आपने सुना, लेकिन हे देवी, भगवान शिव ने जब पार्वती को कथा सुनाई, उस समय 1,00,000 श्लोक थे। पार्वती ने कथा सुनी, शिव जी ने सुनाई, लेकिन जब वेदव्यास जी ने इस कथा को सुना ब्रह्मा जी के द्वारा, उनसे निवेदन किया, बोले महाराज कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्राणी इतनी दिव्य कथा को, इतनी बृहत कथा को कैसे सुनेंगे?
बोले इतनी सारी कथाएं कैसे जानेंगे, कलयुग की प्राणियों के लिए आप इसे छोटा कर दीजिए। तो 24,000 श्लोकों में इसे परिणत कर दिया। 24,000 श्लोक। शिव जी बोले कि हे देवी, पूर्व काल में हजारों वर्ष के तप से मेरा मन संतुष्ट न हुआ। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं, मैं लोलोपकारी ने लीलावत अपने मेरे नेत्र अपने आप बंद हो जाते थे। हे देवी, मैंने सारे संसार के लोकोपकारी, संसार के कल्याणार्थ लीला करने के लिए मेरे नेत्र बंद कर लिए। और जब मैंने नेत्र बंद किए, भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र बंद किए, तो नेत्रों से भगवान अपने भक्तों का चिंतन कर रहे थे। देखो, जैसी कथा आप भगवान की सुन रहे हैं नारायण, ऐसी कथा आपकी भगवान भी नेत्र बंद करके सुनते हैं। और भगवान को पता है कि इतने लोग कथा में आते हैं, कितने लोग कथा सुनते हैं, किसका मन कहाँ है ये कौन जानता, शिव जानते। इसलिए भगवान जब अपने भक्तों की कथा सुनते हैं तो भगवान कहते, हे पार्वती, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं और उन आंसुओं के निकलने से रुद्राक्ष प्रकट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की नेत्र बिंदु के द्वारा रुद्राक्ष प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों के आंसू से, नेत्रपुटों से कुछ मल निकला, जिसके द्वारा रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। ये जैसे ही रुद्राक्ष निकला, चारों वर्णों में दे दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी रुद्राक्ष को धारण करेगा, भगवान शिव उसका कल्याण करेंगे। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी जन, संत जन, मुनि जन रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब महाराज, तथा जैसे ही भगवान का वह जन निकला तो उसे अलग अलग क्षेत्रों में छिड़क दिया गया। भगवान की आंखों का जल कहा, बोले मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, काशी, ऐसे क्षेत्रों में इस जल को छिड़का गया तो वहां रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए। और जब रुद्राक्ष प्रकट हुआ, इसलिए भगवान के लिए रुद्राक्ष अति प्रिय माना गया है। पवित्र करने वाला जो जीव धारण कर लेता है, रुद्राक्ष से भगवान पवित्र बना देते हैं। महाराज कैसा रुद्राक्ष धारण करें? लाल, पीला, काला और श्याम वर्ण वाला, ऐसे रुद्राक्ष का महत्व बतलाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के बराबर रुद्राक्ष को ही कहा गया है। जो आंवला के बराबर रुद्राक्ष होता है वह ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। बदरी फल आंवले के समान, मध्यम फल होता है चने के समान, और मध्यम फल होता है बेर के समान। ये रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, भगवान कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे सोनक आदि 88,000 ऋषियों, उनके अनिष्टों का नाश हो जाता है, कई गुना फल मिलता है। अब पापों का नाश करने वाला रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो जाए, वह रुद्राक्ष ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। एक रुद्राक्ष में तो हम छेद करते हैं, पर जिसमें स्वयं छिद्र हो जाए वह रुद्राक्ष श्रेष्ठ कहा गया है।
बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अब मध्यम भक्षणम भक्षणे भक्षणे वर्जते तथा। महाराज अब जो रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, 1 रुद्राक्ष, 2 रुद्राक्ष, 11 रुद्राक्ष, 100 रुद्राक्ष, 108 यज्ञों पवित्र रुद्राक्ष बनाकर के जो धारण करते हैं, उन सबको देवता नमस्कार करते हैं। जो शिखा में रुद्राक्ष, मस्तक पर रुद्राक्ष, कंठ में 32 रुद्राक्ष, हृदय में 108 रुद्राक्ष, 6 भुजाओं में रुद्राक्ष, 24 रुद्राक्ष, हजारों रुद्राक्ष अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं और शरीर में ही रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। वे शिव के समान भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे प्रयाग में जाइए, इस समय महात्माओं को देखिए, टीवी में देख रहे होंगे आप लोग, कोई रुद्राक्ष का मुकुट धारण कर रहा है, किसी ने रुद्राक्ष पूरे शरीर में धारण कर रखा है, किसी ने विभूति लगा रखी है। महाराज एक मुख वाला रुद्राक्ष भुक्ति और मुक्ति को देने वाला होता है। एक मुखी रुद्राक्ष बनाया जाता है, कई वर्षों के बाद में एक पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष निकलता है जिसमें छिद्र अपने आप रहता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। उससे सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। महाराज एक मुख वाले रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व बतलाया गया है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष गो हत्या पाप हत्या का निवारण करने वाला होता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधना देने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा होता है। कुल 1 नहीं 14 मुख वाले रुद्राक्ष हो जाते हैं। ऐसे 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। अब अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने का अलग अलग महात्म्य है, अलग अलग महत्व बतलाया गया है। नारायण यदि आपको एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, ओम ह्रीम नमः मंत्र से इसको धारण करना चाहिए। यदि आपको 2 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए, ओम नमः इस मंत्र से धारण करें। 3 मुख वाला मिल जाए, ओम क्लीम नमः। 4 मुख वाला मिल जाए, ओम ह्रीम नमः। 5 मुख वाला मिल जाए, ओम ह्रीम नमः। 6 मुख वाला मिल जाए तो महाराज ओम ह्रीम हुम नमः। 7वें मुख वाला मिल जाए, ओम हुम नमः। ऐसे अलग अलग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बतलाया गया है। रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व है, यदि कोई दूर से रुद्राक्ष के दर्शन कर लेवे तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी तथा भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि ये दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष की माला को देख करके भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, गणपति सूर्य देवता आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं। रुद्राक्ष का इतना बड़ा भारी महत्व जीवन में बतलाया गया है। इसलिए यदि आप कुछ ना कर सके तो 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। आइए
बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ बड़े भाव के साथ में एक छोटा सा भजन। नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करते हैं तो ध्यान किसका करते हैं, और जिनका वो ध्यान करते हैं वो कितने दयालु हैं। किसी संत ने कहा, हरे राम नाम भूल तेरा दाम ना लगे, हर दाम ना लगे रे तेरा काम न चले। राम नाम भोले